9/11 की आतंकी घटना जिसमें अलकायदा के आतंकियों द्वारा अमेरिका में 4 एरोप्लेन हाईजैक किया गया, जब 13 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा संसद परिसर में घुसकर अटैक किया गया। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में ऐसा विनाशकारी भूकंप आया जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यदि फिल्मों की बात की जाए तो 2001 वही साल था हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग, ओशियन सीरीज और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जैसी फिल्मों को देख सकते हैं। 20वीं सदी बीत चुकी थी। 21st सेंचुरी का पहला साल था 2001। यह साल कई ऐसी घटनाओं के लिए जाना जाता है जिसने आने वाले समय को काफी इम्पैक्टफुल तरीके से प्रभावित किया। आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम। 9/11 की आतंकी घटना जिसमें अलकायदा के आतंकियों द्वारा अमेरिका में 4 एरोप्लेन हाईजैक किया गया तथा न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर तथा अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन पर अटैक किया गया। यह ग्लोबल सिक्योरिटी तथा जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को काफी गहराई से प्रभावित किया। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान सहित अन्य क्षेत्रों में वॉर ऑन टेरर शुरू किया गया और आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। भारतीय संसद पर हमला 2001 का साल अमेरिका के साथ साथ भारत पर भी आतंकी हमले की दृष्टि से काफी कुख्यात रहा था। दिल्ली में सर्दी का मौसम था, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जब 13 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा संसद परिसर में घुसकर अटैक किया गया। इसी साल संसद पर अटैक से कुछ ही दिन पूर्व 1 अक्टूबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर असेंबली पर भी अटैक किया गया था। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 21वीं सदी के पहले गणतंत्र दिवस की सुबह भारत के लिए काफी कड़वी यादों वाला रहा था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में ऐसा विनाशकारी भूकंप आया जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यह भारत के 21वीं सदी में आए कुछ सबसे भयानक आपदाओं में से एक रहा था। चीन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO की आधिकारिक सदस्यता ली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी 2001 का साल एक टर्निंग पॉइंट इवेंट वाला रहा था, जब चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आधिकारिक सदस्य बनता है। इसका अमेरिका सहित पश्चिमी विश्व के विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन देशों में कई मिलियन से अधिक लोगों के रोजगार छिन गए और इस घटना को चाइना शॉक के रूप में जाना जाता है। चीन का WTO का सदस्य बनना पिछले 25 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है, जिसके इम्पैक्ट के रूप में आप चीन को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में देख सकते हैं। और इसी का एक प्रमाण बीते साल 2025 में भी देखने को मिला, जब चीन का मर्केंटाइज ट्रेड सरप्लस अर्थात वस्तुओं के व्यापार से होने वाला लाभ $1 ट्रिलियन की सीमा को भी पार कर गया। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश बना। यदि फिल्मों की बात की जाए तो 2001 वही साल था जब कई आइकॉनिक फिल्म सीरीज की शुरुआत हुई। इस कड़ी में हम हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग, ओशियन सीरीज और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जैसी फिल्मों को देख सकते हैं। साथ ही इसी साल हमें ब्लैक हॉक डाउन, AI, पर्ल हार्बर, अ ब्यूटीफुल माइंड, वनीला स्काई जैसी फिल्में भी देखने को मिली। बॉलीवुड फिल्मों की अगर बात की जाए तो हिंदी फिल्मों के हिसाब से भी 2001 ट्रेंड सेटर रहा। जहां लगान में भुवन ने भारत को ऑस्कर की दहलीज तक पहुंचा दिया था, वहीं गदर में तारा सिंह के हैंडपंप से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल था। इतना ही नहीं, नायक के अनिल कपूर पूरे देश के सबसे लोकप्रिय एक दिन के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो रहना है तेरे दिल में के मैडी ने अपने चार्म से पूरे देश के यूथ को मैड बना दिया था। 2001 ही वह साल था जब हिंदी फिल्मों के शोमैन समझे जाने वाले सुभाष घई की यादें बुरी तरह फ्लॉप रही, जबकि डेब्यूटेंट डायरेक्टर फरहान अख्तर ने एकदम नए स्टाइल में फ्रेंडशिप को ऑन स्क्रीन पर दिल चाहता है से प्रेजेंट किया, जिसे ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। इसी साल करण जौहर की मल्टी स्टारर कभी खुशी कभी गम रिलीज हुई थी। गदर, लगान, RH-TDM, दिल चाहता है, कभी खुशी कभी गम जैसे फिल्मों के गाने भी काफी हिट रहे थे और आज भी पसंद किए जाते हैं। यदि खेलों की बात की जाए तो 2001 का साल वही साल था जब पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था। वे प्रकाश पादुकोण के बाद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले
केवल दूसरे भारतीय थे। 2001 भारतीय क्रिकेट की दृष्टि से भी ऐतिहासिक रहा था। इसी साल कलकत्ता टेस्ट में वीवीएस लक्ष्मण और हरभजन सिंह के करिश्मे से भारत ने फॉलो ऑन करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिया था। यह जीत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज तक के क्रिकेट इतिहास में केवल 4 बार ऐसा हुआ है जब एक टीम फॉलो ऑन करने के बाद टेस्ट मैच जीती है। 2001 में भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हुई टेस्ट श्रृंखला ऐतिहासिक रही थी। स्टीव वॉ की टीम हर तरह से इनविंसिबल समझी जाती थी और रिकॉर्ड लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। ऐसे में सौरव गांगुली की भारतीय टीम ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा। लक्ष्मण और हरभजन सिंह इस श्रृंखला के बाद हाउस होल्ड नेम बन गए थे। 2001 में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित जूनियर हॉकी विश्व कप जीता था। यह भारतीय हॉकी के लिए एक टर्निंग पॉइंट इवेंट रहा था। 2001 में ही भारत को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी प्राप्त हुई थी। अगर भारत के अलावा खेलों की बात की जाए तो माइकल शुमाकर, वीनस विलियम्स, टाइगर वुड्स जैसे खिलाड़ी अपने इवेंट्स जीतकर अपना परचम लहरा रहे थे। वहीं पीट सम्प्रास जैसे महान खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम दौर में पहुंच चुके थे। महान रोजर फेडरर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो आ चुके थे, लेकिन अपने पहले ग्रैंड स्लैम के लिए उन्हें और इंतजार करना पड़ा। 2001 का साल कुछ अन्य घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। जैसे इसी साल एप्पल द्वारा पहला आईपॉड लॉन्च किया गया था, जिसने म्यूजिक की दुनिया में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इसी साल विकिपीडिया को लॉन्च किया गया, जो आज संभवतः दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन फ्री इंसाइक्लोपीडिया है। 2001 में होने वाली 10 वर्षीय जनगणना या सेंसस से ही पता चला कि भारत की आबादी 100 करोड़ को पार कर चुकी है। 2001 में ही अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा समिट हुई थी, जो असफल रहा था। 2001 अपने एक अन्य घटना के लिए भी कुख्यात रहा था। वह था तालिबान द्वारा मार्च 2001 में बामियान में बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा थी उसे तोड़ा गया था। 2001 में ही युआन मार्टल की लाइफ ऑफ पाई पब्लिश हुई थी, जिसे आगे बुकर पुरस्कार मिला था और इसी नाम से फिल्म भी बनी थी। तो यह था वर्ष 2001 का लेखा जोखा। इसी तरह हम अगले वीडियो में वर्ष 2001 का एक संक्षिप्त लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस संदर्भ में आपके विचारों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।